हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.2 की। और जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। भाई क्लास 9 मैथमेटिक्स नंबर सिस्टम जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है, इसमें अब हम लोगों 1.2 एक्सरसाइज को शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन का कहने का मतलब है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो अब बात को अच्छे तरीके से समझना क्योंकि क्वेश्चन शुरू हो गए। एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब समझो, इरैशनल नंबर वाला छोटा डब्बा क्या बहुत बड़े रियल नंबर वाले डब्बे के अंदर आ जाता है? हाँ सर, आ जाता है। दुनिया के सारे इरैशनल नंबर रियल नंबर होते ही होते हैं। तो ये बात हमारी क्या है? ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि इरैशनल नंबर हम लोग जानते हैं कि ये कैसे नंबर्स होते हैं, रूट ऑफ एन के फॉर्मेट में होते हैं, जहां पर एन क्या होता है? एन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होता है, एन नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होता है। और तो और अगर हम लोग बात करें तो एन और क्या होगा सर? एन हमारे पास प्राइम नंबर भी होगा, हो सकता है प्राइम नंबर भी हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। आ जाओ दूसरा वाला देखते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, जहां पर एम एक नेचुरल नंबर है। अरे यार, ये तो इसने गलत बोल दिया। इसका कहना है कि हर पॉइंट नंबर लाइन पे रूट एम के फॉर्मेट में होता है, जहां पर एम एक नेचुरल नंबर है। अब हम लोग ना रूट एम की जगह पे वैल्यू डालना शुरू करते हैं। रूट एम की जगह पे पहले मैंने एम की जगह पे 2 डाला और मैंने एक बार m की जगह पे 9 डाला। तो यहां पर फर्क देखो क्या पड़ता है। m की जगह पे जैसे ही मैंने 2 डाला तो यहां पर क्या हुआ? रूट m की वैल्यू आ गई √2, है ना? √2, और √2 की वैल्यू तो कुछ ही होती है 1.414, जो ऐसे आगे तक चलती जाती है। राइट है, राइट है सर। अब m की जगह पे मैं 9 डालता हूं तो यहां पर क्या होगा? यहां पर √9 और √9 कितना होता है? 3 होता है। अब बात को समझो, यहां पर जब आप लोगों ने देखा तो रूट ऑफ एम क्या आया? रूट ऑफ एम एक इरैशनल नंबर आया। लेकिन जब हम लोगों ने √9 डाला, मतलब एम की जगह पे जब हमने 9 डाला तो वहां पर 3 हो गया। इट मींस ये रैशनल हो गया, समझे? तो यहां पर हर पॉइंट नंबर लाइन पे रूट एम के फॉर्मेट में हो ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो ये स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। आ जाओ थर्ड वाला देखते हैं। हर रियल नंबर एक इरैशनल नंबर होता है। हर रियल नंबर में तो रैशनल नंबर भी आते हैं, पर रैशनल नंबर इरैशनल नंबर कहां होते हैं भैया? कब से होने लगा ये चीज? रियल नंबर, एक्चुअल में रियल नंबर क्या है? सेट ऑफ रैशनल और इरैशनल नंबर। रैशनल और इरैशनल के सेट को, कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है? सेट को, रैशनल और इरैशनल के सेट को रियल नंबर बोला जाता है। तो इसका ये कहना है कि सारे के सारे रियल नंबर, सारे के सारे रियल नंबर इरैशनल नंबर होते हैं? नहीं, रियल नंबर में तो रैशनल नंबर भी आते हैं, पर रैशनल नंबर इरैशनल थोड़ी ना होते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में होते हैं। ये वो होते हैं जो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं होते। तो यहां पर ये चीज भी क्या हो गई? ये चीज भी गलत हो गई, ये चीज भी फॉल्स हो गई। आसान था? हाँ सर, बहुत ज्यादा आसान था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की हम लोग अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है आर दी स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरैशनल। समझना बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से समझना। अगर हम लोग बात करें तो स्क्वायर रूट सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का इरैशनल होगा क्या? सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, तो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स में तो यार देखो, जैसे √2 भी आ जाएगा, यहां पर √3 भी आ जाएगा, √4 भी आ जाएगा, √5 भी आ जाएगा। सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हमने ले लिए, ठीक है। अब ये पूछता है कि इरैशनल है कि नहीं। देखो, अगर √2 की बात की जाए तो ठीक है, ये तो एक इरैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 2 कैसा है? 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। 3 की अगर हम लोग बात करें तो ये भी एक इरैशनल है। या तो फिर ऐसा बोलो, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है तो इरैशनल होगा। रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर तो इरैशनल नंबर। √4 की अगर हम लोग बात करें तो भाई ये √4 तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, और 2 के नीचे क्या है? 1 है। तो मतलब ये तो पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हो गया ना। और अगर ये पी बाई क्यू के फॉर्मेट में हो गया मतलब ये तो रैशनल हो गया। √5 की अगर आप बात करोगे तो ये तो कैसा है? ये तो एक इरैशनल नंबर है। आपको सारी की सारी क्लियरिटी मिल गई, ठीक है।
तो स्क्वायर रूट ऑफ सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल होते हैं क्या? सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल होते हैं? नहीं, कुछ कुछ रैशनल भी होते हैं। तो यहां पर गलत हो गया ये, नो। सिर्फ नो लगा के क्या बोलना? नो, द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट नेसेसरी द इररेशनल, मतलब वो इररेशनल होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहां पर बस इतना लिख देना, नो द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इररेशनल, वो इररेशनल नहीं होंगे। If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. तो √4 हो जाएगा। √4 के बाद तो आप लोगों को और भी मिल जाएगा, √9 भी मिल जाएगा, √16 भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि √9 3 हो जाएगा, √16 4 हो जाएगा। तो ये 3 और 4 क्या है? इनके नीचे 1 है, 1 है। P बाई क्यू के फॉर्मेट में, P बाई क्यू के फॉर्मेट में, मतलब ये लोग कौन है? बिल्कुल सही, रैशनल नंबर है। ये भी रैशनल हो गया और तो और ये भी रैशनल हो गया। चलिए आगे आ जाइए। अब आपके पास क्या है? शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब अगर आप लोगों को कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया था। आपको सिंपली क्या सोचना है? एक ट्रायंगल सोचना है अपने मन में, बस। चाहे उसको रफ में बना लो, चाहे उसको पीछे बना लो। अब आंख बंद करके जो नंबर यहां पर दिया है ना, रूट में ही दिया होगा, आप इसको हाइपोटेनस मान लो। आंखें बंद करके भी ये काम हो सकता है। सिर्फ √5 को कहां रखना है? हाइपोटेनस पे रखना है। एक चीज फिक्स्ड रहेगी, वो है ये, जो कि रहेगा 1 यूनिट। ये कितना रहेगा? ये रहेगा 1 यूनिट। ये है √5 यूनिट। यूनिट का मतलब सर, अरे यूनिट यहां पर दी नहीं है ना, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर, ये चीज दी नहीं है, तो हम लोग यूनिट बोल देते हैं यहां पर, ठीक है। अब हम लोगों ने बोला ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये सी मान लेते हैं। तो अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, अगर ये √5 है, ये 1 है, तो ये भाई साहब कितने होंगे? सर पाइथागोरस थ्योरम, अगर ये 90 है तो बिल्कुल सही। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। AC का स्क्वायर कितना है? √5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर कितना है? सर AB का स्क्वायर तो हमारे पास नहीं है। अच्छा, BC का स्क्वायर कितना है? सर BC का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर। 5 हो गया, इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस 1। तो AB का स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। मतलब AB आपके पास कितना आ गया? सर 2 आ गया। AB कितना आ गया? सर AB तो हमारे पास, बिल्कुल सही बोला आपने कि 2 आ गया। बहुत शानदार। तो ये चीज आप लोगों को आ गई। हाँ सर, ये चीज तो आ गई कि बेस अपने को 2 यूनिट रखना पड़ेगा। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर लाइन बनानी है। ये बनाई आपने नंबर लाइन। अब यहां पर नंबर लाइन पे कैसी क्या चीजें चलनी है वो देखो। यहां कहीं पे होगा 0, ठीक है, यहां कहीं पे होगा 1, और इतना ही डिस्टेंस इधर से ले लूं तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं 2, और कहीं ना कहीं यहां पर हो जाएगा 3, यहां पर हो जाएगा 4। बस इतना काफी है, इतना ही लेना है। हम लोगों को बेस कितना रखना है? 2 यूनिट का रखना है। बेस कितना रखना है? 2 यूनिट का बेस रखना है। तो अब आ जाओ, 2 यूनिट का बेस रख लेते हैं। कलर चूज करो, कौन सा वाला कलर? पक्का? पक्का पिंक कलर? ठीक है भाई, पिंक कलर। पिंक कलर का हमारा बेस कैसा हो? पिंक कलर का। तो यहां से हम लोगों ने यहां तक क्या दे दिया? बिल्कुल 2 यूनिट बना दिया। 0 से लेकर 2 तक का हम लोगों ने 2 यूनिट बना दिया। अब 1 यूनिट बढ़ाना है। अब कितना बनाना है? 1 यूनिट बनाना है। तो ये 1 यूनिट बना दिया, ठीक है। आप लोग स्केल से मेजर करोगे ना, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ये यहां से लेकर यहां तक हो गया ये 2 यूनिट, और ये हो गया 1 यूनिट। अच्छा, फिर अब आपको क्या करना है? लेट से, अच्छा इसको लिखना भी है कंस्ट्रक्शन में कि आप लोग क्या क्या कर रहे हो। आप लोग क्या क्या कर रहे हो? आपने एक लाइन ड्रॉ करी है नंबर लाइन पे, जो कि है AB, है ना। AB आप लोगों ने एक लाइन ड्रॉ करी है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी है जो कि 2 यूनिट की है। फिर आप लोगों ने B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि 1 यूनिट का है। ये सब आप लोग लिख देना, मैं बस आपको बता रहा हूं। स्टेप 1 समझ गए, स्टेप 2 समझ गए, ज्वाइन AC। स्टेप 3 क्या है? स्टेप 3 है सर, ज्वाइन कर दो AC को। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये लो, ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने AC को। तो AC अल्टीमेटली कितने का है? अरे आप खुद देखो ना, AC अल्टीमेटली कितने का है? √5 का। तो √5 का AC तो बना दिया, लेकिन मेक श्योर कि वो AC, वो √5 हमें हवा में तो चाहिए नहीं। हम लोगों को √5 को रिप्रेजेंट करने बोला है नंबर लाइन पे, हवा पे नहीं चाहिए, नंबर लाइन पर चाहिए। तो नंबर लाइन के लिए अब आप लोगों को लेना पड़ेगा कंपास, ठीक है। मैं यहां पर बिल्कुल निकाल देता हूं भाई, डिसिप्लिन टूल के अंदर, मैथ्स के अंदर ये आ गया हमारे कंपास भाई। कंपास भाई क्या हालचाल? बोले बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो कंपास जी,
अब आपके लिए हम कलर लेते हैं, ठीक है, ब्लू वाला कलर ले लेते हैं, नॉट डार्क बट ठीक है लाइट। तो यहां से लेकर, बेटा बहुत अच्छे से बात को समझना, हमें यहां से लेकर यहां तक मेजर करना है, नापना है, नापने के बाद यहां से एक आर्क कट करना है, ठीक है। तो यहां पर मैंने रख दिया इसका बिल्कुल ए पॉइंट पर, ये 0 है, ओ मत समझना, ए है ये, और यहां पर मैंने रख दिया इसको बिल्कुल ऐसे ही किया। आप लोग भी बिल्कुल ऐसे ही रखना, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही रखना इसको। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शाबाश, ठीक है। जैसे ही आपने इसको नाप लिया, नापने के बाद सीधा क्या कर दो, एक आर्क कट कर दो और इसको थोड़ा साइड में रख दो। तो यहां पर आप लोग जैसे ही देखोगे ना, यहां पर आपको मिल जाएगा ये पॉइंट, ये पॉइंट लेट्स से ये पी पॉइंट है, तो ये जो पी पॉइंट है ना, यही आपके पास √5 है और ये रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन पर। कैसा लगा ये क्वेश्चन, कैसा लगा ये क्वेश्चन? बोले सर बहुत बढ़िया। अब जो जो अपन ने किया है उसी को स्टेप में लिखना है, तो ये काम आप लोगों का, आप लोग स्टेप में लिख लोगे, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्लासरूम एक्टिविटी है, तो आप लोग क्लासरूम में करना, मैं आपको बस सिखा देता हूं कि कैसे करना है इस चीज को, ठीक है। आप लोग करना, टीचर की भी हेल्प ले लेना वहां पर। कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल, आपको एक स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। वो कैसे बनेगा, आपको एक बड़ी सी शीट लेनी है, शीट ऑफ पेपर, एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल इन द फॉलोइंग फैशन। स्टार्ट अ पॉइंट O एंड ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OP1 ऑफ यूनिट लेंथ, ठीक है। आप लोगों को O एक पॉइंट बनाना है और OP1 एक यूनिट का बनाना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिगर देख लिया। नाउ ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट P2 P3, फिर आपको ऐसे ही P2 और P3 एक लाइन सेगमेंट बनानी है परपेंडिकुलर टू OP2। ये परपेंडिकुलर किसके होनी चाहिए, OP2। जैसे ये OP1, आपने क्या करा, आपने P1 P2 एक लाइन ड्रॉ करी एक यूनिट की, जो कि किसके परपेंडिकुलर थी, इसके परपेंडिकुलर थी, किसके, इसके परपेंडिकुलर थी, कौन लाइन, ये लाइन। तो ये और ये 1 1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, √2। अब ये √2 हो गया, फिर यहां से 1 यूनिट दिया तो ये √3 हो गया, फिर यहां से 1 यूनिट दिया तो ये √4 हो गया, फिर यहां से 1 यूनिट देंगे तो ये √5 हो जाएगा, फिर यहां से 1 यूनिट देंगे तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा, फिर यहां से 1 यूनिट तो √7, फिर यहां से 1 यूनिट तो √8, फिर यहां से 1 यूनिट तो √9। ऐसे करते करते ना एक स्पाइरल बन जाएगा आपके पास। तो ये एक्टिविटी ना बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्टिविटी है, इस चीज को आप लोग करना। तो बस मेरे दोस्त, आज के इस सेशन में सिर्फ और सिर्फ इतना ही था। आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस तो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अपन लोग नई एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज कि पढ़ाई करते रहा करो यार, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।